आई लव बोलना आजादी है। आप आई लव जय श्री राम बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव मोहम्मद बोलिए, कहीं कतई इस पे कोई मुद्दा नहीं। ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है पे परमिशन नहीं है और आप जाकर के वहाँ पे दूसरे तरीके के नारे लगा रहे हो और पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हुआ है, 3 स्टार वाला खड़ा है जो कह रहा है ये देखो आपको परमिशन यहाँ का नहीं मिला। वो लेटर दिखा रहे हैं बकायदा और वो कह रहे हैं ये लेटर नहीं है, ये फेक लेटर है, ये एजेंडा है। अब आप पुलिस वालों की नहीं मान रहे हो, अब बुरा ना मानिए, भगदड़ होती है। मैं कहता हूँ आप किसी और को छोड़िए, कोई मुस्लिम समुदाय का बंदा ही उस भगदड़ में मर जाता है, कौन जिम्मेवारी होगी? ये सरकार का इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ का, ये पुलिस प्रशासन का इस्तीफा मांगेंगे। जो लेकर एक सेकंड यार, जो जिस समुदाय का लीडर जो लेकर चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। क्या नाम है आपका? तनवीर। अच्छा तनवीर जी, आपका क्या कहना है जो इस तरह से आई लव मोहम्मद की जो ये कंट्रोवर्सी चली, इस बारे में सबसे पहले आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, हम जिस देश में हैं यहाँ पे 5 धर्म रहते हैं। अच्छा ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको अपने धर्म के प्रति जो है पूजा इबादत करने की इजाजत है। हमें जो इस मुद्दे पे कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है वो अपना धर्म निभाते हैं, जो मुस्लिम अपना धर्म निभाते हैं, जो सिख अपने धर्म निभाते हैं। इस मुद्दे पे कोई लड़ाई नहीं है। अब इसको हाईलाइट कौन करते हैं? आपके तरह मीडिया लोग करते हैं, या तो फिर जो समझिए कि नेता लोग करते हैं, जिसको इस मुद्दे से फायदा होने वाला है। देश का जो मुद्दा उससे भटकाया जाता है, अब डाइवर्ट करना है। जस्ट ये बात बताइए, एक सेकंड भैया, ये बात बताइए, एक बात बताइए, जहाँ पे परमिशन नहीं है क्या वहाँ पे पोस्टर लेकर जाना जायज है? जहाँ पे परमिशन नहीं। देखिए, पहली बात परमिशन की है। अगर आप कोई पोस्टर या कोई जुलूस चाहे कोई मीटिंग करते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ये जायज बात है, ठीक है। और दूसरी बात की, हम जिस देश में उसमें सबके लिए आज़ादी है। यहाँ पर कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं है। आज से ठीक 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले हम लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये बात ही नहीं उठती थी। साला पता ही नहीं चलता था कि हम लोग किसके साथ है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आज तो आप देख रहे हैं कि भैया टोपी पहना है मुसलमान है, भैया चंदन टीका किया वो हिंदू है। हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हम लोग विकास करने के नाम पे हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। आज हमसे पीछे चाइना आजाद हुई, चाइना कितना डेवलप कर गया, हम क्या आजाद किए? हम तो यही मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढ रहे हैं और हिंदू के नाम पे पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। हमारी मुद्दा ये है, हमारी मुद्दा ये है। हमने 2014 से पहले नहीं सुना था भाई साहब, ये आज मैं आपको बताऊं, आज भी हिंदू मुसलमान नहीं सुना। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इधर मुस्लिम आबादी बहुत घनी है, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं और जितने प्रवक्ता हैं, कोई मोदी जी के फेवर में बोलने वाले भी मुस्लिम हैं, हमारे साथ डिबेट में आते हैं। अब सुनने की क्षमता रखिए। इन भाई साहब ने बोला चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, कहाँ पहुंच गया? ये किसकी नाकामी है? नरेंद्र मोदी की नाकामी है। 47 से देश किसके हाथ में था? आप बताइए। 1991 का जिक्र आप करते हो कि देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, सिर्फ 2 दिन का पैसा था, वो तो मनमोहन सिंह जी ने कमान संभाली तो हम आज यहाँ पे पहुंचे। अरे 47 में भी जब देश आजाद हुआ, जब देश को गरीब कहा जाता था, चावल नहीं था खाने को, तब भी छठी अर्थव्यवस्था में था भारत। कहाँ पहुंचा दिया तुमने भारत को? 47 में ये जो आपके सामने जो लाल किला है, यहाँ पे बैलगाड़ी चलती थी। 47 में बैलगाड़ी चलती थी, आज बैलगाड़ी चलती है। आप मैंने मेरी बात सुनिए, 47 के बाद में क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आज जो रेल है, वेल है, तेल है, ये सब कांग्रेस का बनाया। मिट्टी का तेल खत्म। अरे भैया कंपनी है तेल, तेल क्या भारत के अंदर कुएं हैं तेल के? तनवीर एक सेकंड भैया, तनवीर भैया एक सेकंड, किसका बनाया हुआ है? आईआईटी क्या था? आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजों के कार्यकाल की भारत की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुके भैया 2 मिनट मद्रास कब का बना हुआ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कब की बनी हुई है? पता चलेगा। 2 मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये पोस्टर कानपुर से निकला, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजादी है। ये कैसे? आई लव बोलना आजादी है। आप आई लव जय श्री राम बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव मोहम्मद बोलिए, कहीं कतई इस पे कोई मुद्दा नहीं। ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये एक मुद्दा है। फिर मस्जिद से मौलाना योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों देते हैं? कहाँ देख लेंगे? ये तो भाई ये तो सब जो है मीडिया का बनाया हुआ, कुछ नहीं है।
ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। कोई आपको योगी जी को धमकी, योगी मोदी जी देंगे, योगी जी को धमकी देंगे, योगी जी तो चाहे तो दिने दिन उठा दिया जाएगा। अच्छा, हजारों की संख्या में बरेली में मुस्लिम मस्जिद के बाहर इकट्ठा होके प्रोटेस्ट क्यों करते हैं जब इसमें प्रॉब्लम नहीं होता? आपको किस चीज का प्रोस्टेट किया है? आई लव मोहम्मद का बैनर लेके चले, ये प्रोस्टेट थोड़े है। अच्छा। कहाँ से पोस्टेड हुआ? अच्छा। ये तो आई लव मोहम्मद का बैनर, आप जय श्री राम का नारा लगा के जा रहे हैं, आपको मना किया जा रहा है। अच्छा। कहीं कोई मुस्लिम मना कर रहा है कि आप क्यों करने जा रहे हैं? कोई नहीं मना करता है। अच्छा, बिल्कुल। क्या मना किया जा रहा है देश में? देखिए, हम तो नहीं कहते कि आज से पहले भी हुआ है, किसने मना कर दिया, किसने मना नहीं किया, लेकिन मैंने फिर दोबारा यही चीज बोलूंगा कि कानपुर में जो है उन लोगों का अरेस्ट क्यों किया गया, उन लोगों पे FIR क्यों हुई? अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए राहुल भैया। कानपुर में क्यों अरेस्ट किया गया? क्यों अरेस्ट किया गया? जब वहाँ पे परमिशन नहीं है और आप जा करके वहाँ पे दूसरे तरीके के नारे लगा रहे हो और पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हुआ है, 3 स्टार वाला खड़ा है जो कह रहा है ये देखो आपको परमिशन यहाँ का नहीं मिला, वो लेटर दिखा रहा है बकायदा, और वो कह रहे हैं ये लेटर नहीं है, ये फेक लेटर है, ये एजेंडा है। अब आप पुलिस वालों की नहीं मान रहे हो, अब बुरा ना मानिए, भगदड़ होती है। मैं कहता हूँ आप किसी और को छोड़िए, कोई मुस्लिम समुदाय का बंदा ही उस भगदड़ में मर जाता है, कौन जिम्मेवारी होगी? ये सरकार का इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ का, ये पुलिस प्रशासन का इस्तीफा मांगेंगे। जो लेकर एक सेकंड यार, जो जिस समुदाय का लीडर जो लेकर चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात जो है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश एंड नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, डबल इंजन की सरकार है। बिहार का डेवलपमेंट देखिएगा तो वो कागज में है। भैया हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बोले हमारे प्रधानमंत्री कि भाई बिहार, नहीं यूपी पे आप बिहार पे जा रहे हैं, नहीं बता रहे तो ये इलेक्शन बिहार में है और ये मुद्दा जो उठेगी ये दिल्ली राजधानी है, यहाँ से मुद्दा हिंदू उठा रहे हैं या हिंदू उठा रहे हैं ये मुद्दा? अरे भाई उनके पार्टी के लोग उठा रहे हैं, ये बीजेपी के पार्टी। भैया मैं कहता ना कि आपके चैनल की कोई वीडियो है या नेशनल मीडिया की कोई मीडिया की वीडियो है बिहार के प्रोग्रेस की, तो ये कहते हैं वो तो गोदी मीडिया झूठा है। ये अजीत अंजुमन ने डाली है वीडियो फोटो, क्या लिखा है? दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये जाकर के सड़कें देख लीजिए कैसे काम बन गया। जमीन जो है 1050, हम 1 एकड़ अगर जमीन लेते हैं बिहार के अंदर, गवर्नमेंट से अगर लीज कराते हैं तो 1 एकड़ जमीन का हमारा सालाना कम से कम लगेगा तो लाख रुपया लगेगा, और 1050 एकड़ जमीन कैसे नरेंद्र मोदी जी दे दिए 1 रुपया पे? तेलंगाना में दी वैसे ही दी जैसे कांग्रेस ने पोर्ट दिया था, और इनसे पूछिए अडानी को पहला पोर्ट किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। तेलंगाना में किसने दिया? 60,000 करोड़ के अंदर गहलोत सरकार राजस्थान में दी, भूल गए क्या? और ये बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। बात बिहार पे नहीं हो रही भैया, प्लीज। हम बात यूपी पे बात करेंगे तो करेंगे, आप जा सकते भैया, आप यूपी पे बात करेंगे तो करेंगे, आप यूपी पे, आपसे मैं, हाँ तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ भैया, आपसे मैं पूछ रहा हूँ भैया, आपसे मैं आपको आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये इलेक्शन तो बिहार में, मुद्दा तो कहीं से उठेगा, गुजरात से उठ जाएगा, बिहार चला जाएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस बात को लेकर? ये प्रोटेस्ट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जो है एक त्योहार जो चलती थी, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश थे, 12 रबी अव्वल बोलते हैं, तो उनके पैदाइश में उनके नाम पे लोगों ने लिखा आई लव मोहम्मद, ठीक है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको लेकर जो है प्रशासन जो है मना किया कि भाई आपको ये नई त्योहार है, उनकी कहना में कि नई त्योहार है, इनको लेकर आप जो है इस त्योहार को नया ये इसमें मत लाइए, क्या परिचालन में नहीं लाइए, इस बात को लेकर है। हमारे कहने मेरी आस्था जहाँ से जुड़ी है, हमारे जो है तो क्या पहले से दिल्ली में भी होती है। मैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले ऐसे त्योहार में इस तरह के पोस्टर कभी निकलते थे? पहले ऐसे त्योहार में बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती है, मैं दिल्ली में भी देखा हूँ। और झांकियाँ निकलती है, क्या पोस्टर लेकर लोग नहीं? पोस्टर निकालना कौन बुरी बात है? जब झांकियाँ बड़ी निकल जाती तो पोस्टर तो छोटा होता है। निकल रहे हैं तो निकलने दो, क्या समस्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं कहना। फालतू का मुद्दा, ये तो फालतू का मुद्दा है ना भैया। आई लव मोहम्मद लिख दो, आई लव राम लिख दो, आई लव सीता लिख दो, हम तो सब चीज बोल रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव सीता, आई लव सब चीज बोले, उससे क्या है? अरे मुद्दे रोजगार में बात करो यार। अच्छा,
ये सब आखिर में ये समस्या किसको हो रही है? क्या जी? दिक्कत किसको हो रही है? ये सरकार- क्यों पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है? सरकार उलझाना चाह रहा है हिंदू मुसलमान में। आई लव कोई लिख दिया तो इसको अरेस्ट करो, इस पर FIR डालो, हिंदू मुसलमान होगा देश में पूरा। मैंने ये पूरा देश में ध्रुवीकरण होगा वोट का, और क्या यही मुद्दा है। समझे, बिहार का ध्रुवीकरण करना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू इसलिए ऐसा हो रहा है। यूपी में से करवा रहा है, बिहार में असर करेगा हिंदू मुसलमान का। तो कौन करवा रहे हैं? भाजपा करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? ठीक है, आपने राय दी, धन्यवाद। तो लगातार हम बात कर रहे थे जिस तरह से प्रोटेस्ट को लेकर विवाद हुआ, इस पर अलग अलग लोगों की हमने राय ली। आप न्यूज़ चौक देखते रहिए, नमस्कार।